अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम कोई भी फ़िल्म देखें या ड्रामा देखें, उसके किरदारों से हमें मोहब्बत, हमदर्दी और नफ़रत के जज्बात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। हम ये जानते हैं कि ये फ़िक्शन है, एक फ़िल्म है, एक ड्रामा है, ऑन कैमरा परफॉर्म किया जाने वाला एक्ट है। लेकिन इसके बावजूद जब ऐसे किरदार जिनसे हम नफ़रत करते हैं तो हमें मरने पर उनकी खुशी होती है, तो ऐसे किरदार जिनसे हम मोहब्बत करते हैं जब वो मरते हैं या शहीद होते हैं तो हमें बहुत अफसोस होता है। आज की वीडियो में हम ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाज़ी के 10 ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि जब वो फौत हुए या उन्हें शहादत नसीब हुई तो देखने वाले बहुत ज़्यादा रंजीदा हुए। एक ऐसा ड्रामा जो बना ही शहादत के जज्बे के ऊपर है, जहाद के जज्बे के ऊपर है कि कैसे मुमकिन है कि उसके अंदर शहादत या अमवात ना हो। तो चलिए आज हम ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाज़ी में होने वाली 10 ऐसी अमवात या शहादतों का जिक्र करते हैं जिन्होंने देखने वालों के ऊपर अपना बहुत असर डाला और बहुत रंजीदा किया। ये काउंटडाउन जो है ये रैंकिंग के हिसाब से होगा फ्रॉम 10 to 1। चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। हमारे काउंटडाउन में नंबर 10 पे मौजूद हैं सलमान शाह की मौत। सलमान शाह जो काई कबीले के सरदार भी थे और अर्तुगरुल के वालिद साहब भी थे। इस मौत को 10वें नंबर पे रखने का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि ये मौत दुख का बायस या रंज का बायस नहीं बनी। ये सलमान शाह का कैरेक्टर बहुत बिलव्ड कैरेक्टर था, लेकिन चूँकि उनकी ज़िंदगी अकम्पलिशमेंट से भरी हुई थी और फिर उनकी मौत अपने 2 बहुत प्यारे बेटों की बाहों के अंदर हुई और बहुत कुछ हासिल कर चुके थे वो अपनी ज़िंदगी में, तो ये मौत एक्सपेक्टेड थी। और इसलिए भी एक्सपेक्टेड थी कि सुलेमान शाह की मौत के बाद ही कहानी आगे जिस तरह से बढ़ी, एक नया रुख पैदा हुआ कहानी के अंदर। और इसके साथ साथ इस मौत ने जहां खिला पैदा किया काई कबीले की सियासत के अंदर, वहीं सुलेमान शाह का जो अपना ख़ानदान था उसके लिए भी ये नुकसान बहुत बड़ा था और आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस बहुत दिलचस्प हुए। सुलेमान शाह ने जिस तरह अपनी बेगम को अलविदा कहा और जिस तरह मौत से पहले अपने बेटों से बात की, ये एक शानदार कैरेक्टर का शानदार इख्तिताम। हमारी लिस्ट पे नंबर 9 पे मौजूद है हलीमा सुल्तान के भाई शहीर की मौत। शहीर की ज़िंदगी मुश्किलात से घिरी हुई थी। बचपन से ही वो शाही ख़ानदान का चश्मो चराग होने की वजह से दुश्मनों से भागते हुए अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा गुजारता है और फिर बिलाखिर 9 उम्री में ही उसे शहादत नसीब होती है। हलीमा सुल्तान अपने भाई को अपनी आंखों के सामने शहादत का जाम नोश करते हुए देखती है, जो एक तकलीफ़ मरहला होता है। लेकिन शहीर की शहादत इसलिए भी एक इज़्ज़त अफ़ज़ा शहादत थी क्योंकि वो आखिर तक अपने लोगों से और अपने कबीले से वफ़ादारी का मुज़ाहरा करता रहता है। हमारी लिस्ट पे नंबर 8 पे मौजूद हैं समसा आप, एक हंसता, मुस्कुराता, खुश मिजाज, खुश शक्ल नौजवान जो अपनी सारी ज़िंदगी हक़ के लिए अपनी तलवार को बुलंद करता है, जो रब्बे कायनात के लिए लड़ता है, जो हक़ के लिए लड़ता है, सच के लिए लड़ता है और बिलाखिर जामे शहादत नोश करता है। उसकी शहादत जिन हालात में हुई, जिस तरह उसके अपने ही लोगों ने उससे गद्दारी की और दुश्मनों के बीच जिस तरह तने तन्हा वो जामे शहादत नोश करता है, ये मंज़र तमाम लोगों को रंजीदा कर देता है। लेकिन एक सिपाही की शहादत किसी वक्त किसी हालात में भी हो सकती है, लेकिन समसा आल्प के करैक्टर ने एक ज़बरदस्त असर डाला अपने देखने वालों के ऊपर और ऐसा लगता है कि इस किरदार को लोग लंबे अरसे तक याद रखेंगे। दूसरे सीज़न के इख्तिताम पर एक ऐसे कैरेक्टर की शहादत वाक़ई होती है जो हम में से बहुत से लोगों का फेवरेट या सेकंड मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर रहा है। वो कैरेक्टर है दिली दैमीर का। दिली दैमीर एक ज़बरदस्त लुहार, एक मुखलिस इंसान, एक ऐसा इंसान जिसका कहानी सुनाने का अंदाज़े बयान दिल मोह लेता है, जो बच्चों से मोहब्बत शफ़क़त करता है, जो बड़ों की इज़्ज़त करता है, जिसने अपना सारा ख़ानदान हक़ की राह की लड़ाई में खो दिया और बिलाखिर जामे शहादत नोश किया। एक ऐसा जज्बाती मंज़र था जब दिली दैमीर की आखिरी रसूमात हो रही थी और बैकग्राउंड पे जो कहानी चल रही थी दिली दैमीर की ज़बानी, उनकी आखिरी कहानी, वो एक ऐसा पूरे इस 5 सीज़न्स में से अगर टॉप मोस्ट मोमेंट्स निकाले जाएं इस ड्रामे के तो वह शायद एक होगा। और ऐसा रंज, ऐसा दुख और ऐसी तकलीफ़ इस कैरेक्टर की शहादत के बाद पैदा होती है जो शायद ही किसी और वक्त में हो। लेकिन
ये एक जस्टिफाइड शहादत थी, क्योंकि दिली दहमीर को बिलाखिर शहीद ही होना था। हमारी लिस्ट पे छठे नंबर पे मौजूद है रोशनी की शहादत। रोशनी एक ऐसा किरदार है जो पहले सीज़न के आगाज़ से ही आपको इस किरदार से हमदर्दी होना शुरू हो जाती है। जिस तरह अर्तुगरुल की जानिब से रोशनी की मोहब्बत को नज़रअंदाज किया जाता है, उसका दर्द दिल, उसका तन्हाई में रोना, ये तमाम चीज़ें हमें रोशनी से हमदर्दी के जज्बात पैदा करने पे मजबूर कर देती हैं। फिर हिजरत के बाद रोशनी जब एक नए कबीले में जाती है, वहाँ उसकी तैमूर के साथ नई इंटरेक्शन शुरू होती है और फिर जिस तरह उसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उससे शादी करके, और जिन हालात का उसे सामना करना पड़ता है, ये तमाम चीज़ें रोशनी की मौत को एक दुखी मौत बनाती हैं। और फिर अपने शौहर के सामने उसका जामे शहादत नोश करना, ये भी एक बहुत दुखी मंजर था। अगरचे रोशनी का शौहर तैमूर भी रोशनी की शहादत के फौरी बाद शहीद हो जाता है, लेकिन उसकी शहादत को हम अपने टॉप 10 में नहीं रख रहे। वो इसलिए क्योंकि रोशनी की ज़िंदगी के जो आखिरी चंद माह थे, उन्हें बड़ा सख्त और अजियतनाक बनाता है तैमूर, इसीलिए वो हमारी लिस्ट में शामिल नहीं है। लेकिन रोशनी की मौत यकीनी तौर पे देखने वालों को अफसरदा करती थी। दोस्तों, ये टॉप 10 की पहली टॉप 5 डेथ्स थी इस ड्रामे की जो हमने आप तक पहुंचाई। इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 लेकर हम जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उर्दू घर को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा ही दिलचस्प कंटेंट लेकर हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान ज़ुबैर खालिद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।